मेष राशि, मार्च 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है और इस समय शनि जो है 7 मार्च से यानी कि मार्च महीने से ही शनिदेव अस्त भी हो जाएंगे 40 दिन के लिए, 7 मार्च से 13 अप्रैल तक। तो मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना कुछ विशेष रहने वाला है। इस महीने में आपके कर्मेश जो है वो 12th हाउस में है, आपके लग्नेश भी 12th हाउस में है, शुक्र उच्च के होके 12वें स्थान में है। तो आपके लिए इनके क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। इस बार जो 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा वो भी आपके संतान स्थान, बुद्धि स्थान में चंद्र ग्रहण होने वाला है और भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखेगा। तो चंद्र ग्रहण दिखे या ना दिखे, सूर्य ग्रहण दिखे या ना दिखे, उसके प्रभाव तो निश्चित रूप से हर राशि वालों के ऊपर पड़ते ही पड़ते हैं। तो ये जो आपकी संतान स्थान में, बुद्धि स्थान में ग्रहण हो रहा है, उसकी वजह से आपके बच्चों को थोड़ा कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है इस महीने में। इस महीने में आपके बेशुमार खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा अकेलापन भी नजर आ रहा है। तो ये महीना काफी सारे आपके लिए चैलेंजेस के साथ आया है। तो जानते हैं कि ये महीना मार्च 2026 का महीना मेष राशि यानी कि एरीज राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपको अगर इस महीने में आप कुछ व्हीकल वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये राय दी जाएगी कि इस महीने में आपको व्हीकल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस महीने में लिया हुआ व्हीकल, खरीदा हुआ कोई भी व्हीकल, कार, बाइक, बुलेट, कुछ भी 4 व्हीकल हो या 2 व्हीकल हो, आपको नहीं खरीदना चाहिए। इससे आपको काफी नुकसान होगा। आपको ये जो शनि आपकी 7.5 चल रही है, ये आपको काफी धर्म से जोड़ देगी, काफी धार्मिक बना देगी आपको। आप धर्म से जुड़े रहेंगे, काफी अच्छे धार्मिक काम आपके होते रहेंगे, आपके हाथ से धार्मिक टूर एंड ट्रैवलिंग होती रहेगी, किसी अच्छे बड़े धर्म गुरुओं से या आपके लिए कोई अच्छा मेंटोर भी इस अवधि में मिल सकता है। तो ये महीना आपके लिए काफी धार्मिक बनाने वाला है। आप धर्म से काफी आत्मता को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, धार्मिक कोई कार्य भी आप घर में कर सकते हैं। आपको लेकिन इस महीने में विशेषकर 4 व्हीलर और प्रॉपर्टी खरीदने से परहेज करना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। आपको शेयर मार्केट से भी कुछ विशेष बेनिफिट नहीं होगा। जो पुराना आपने इन्वेस्ट कर रखा है उससे आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन आपको नया कुछ भी इन्वेस्टमेंट इस महीने में नहीं करना चाहिए। ये महीना आपके लिए शेयर मार्केट, भूमि, भवन, गाड़ी, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करने का नहीं है। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि शायद बार बार बोलने से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि इस महीने अगर आप इन सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। महीने की शुरुआत आपकी कैसी रहेगी, डेट देख लेते हैं। डेट वाइज अब आपका क्या प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। फरवरी के 28 दिन होते हैं, तो फरवरी महीने का आखिरी दिन 28 तारीख और इस महीने के शुरुआती 3 दिन 28, 1, 2, 3 ये आपके लिए थोड़े से स्ट्रेस भरे रहेंगे, तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आपको काफी लोनलीनेस भी होगा, काफी चिड़चिड़ापन भी होगा। आपको थोड़ा इन दिनों में बहसबाजी को टालना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, किसी से भी आपको बहसबाजी को टालना होगा। आपको इस टाइम में थोड़ा सा इंसल्टेड भी फील हो सकता है। ऐसा कुछ भले ही कोई ना करे, बट ऐसा होता है कि आपको देखकर भी अगर कोई बात कर रहा है या थोड़ा सा रूडली बोल दिया या ऊंची आवाज में बोल दिया तो यू फील लाइक आपकी इंसल्ट हुई है, किसी ने आपको इंसल्ट किया है। तो आपको थोड़ा सा इंसल्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। बस ये 4 दिन आप अगर स्टार्टिंग के 3 दिन अगर आप संभाल लेते हैं तो 4 मार्च से 16 मार्च तक
आपके करियर का ग्रोथ काफी अच्छा बढ़ेगा, आपको एक पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार्टिंग के 4, 5, 6, 7 ये आपके लिए काफी अच्छे साबित होंगे ये दिन। आप इन दिनों में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, धर्म कार्य से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है आपका, आप मतलब धार्मिक कार्यों में, ट्रैवलिंग में, इन सब चीजों में बिजी रहेंगे। हो सकता है किसी एनजीओ से आप जुड़ जाएं। इस महीने के सबसे बेस्ट दिन आपके 8, 9, 10 और 11 रहेंगे। ये पूरे मार्च महीने में सबसे अच्छे दिन कहे जा सकते हैं। आप इन दिनों में अपना कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं, किसी चीज की डील करना हो, कहीं पर सिग्नेचर करना हो, किसी से मिलने जाना हो, शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया है और उसे आपको सेल करना है तो प्रॉफिट बुक करना हो, ये सब उस लिहाज से मतलब हर अच्छे काम की शुरुआत आप इन 4 दिनों में कर सकते हैं। या हर अच्छे काम के लिए किसी से मिलने जाना है, बातचीत करनी है, घर में किसी के लड़की के देखने दिखाने का, लड़की के देखने दिखाने का कोई कार्यक्रम करना है, उन सब चीजों के हिसाब से भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाले हैं आपके। उसके अलावा आप 15 से 16 तक 12 से 16 तक भी आपके अच्छे दिन है। ओवरऑल 4 तारीख से 15 तारीख तक आपके बहुत बढ़िया दिन है। 12, 13, 14 भी आपके लिए बढ़िया है। आप अपने कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वैसे इस महीने में आपको शेयर मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों से दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लिए आपके इस महीने में लग्नेश तो 12 में है ही, पर केतु महाराज जो है, केतु डिटैचमेंट का कारक होता है, वो आपके बुद्धि स्थान में जाकर के बैठे हैं, तो आपके निर्णय नहीं सही होंगे, आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इस महीने में आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर्टी के बारे में ना सोचें, ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करने की दृष्टि से ना सोचें, सिल्वर में इन्वेस्ट करने की दृष्टि से ना सोचें। गाड़ी वाहन भी अगर इस महीने छोड़ दें, आप ना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लिए आपका लिया हुआ इस महीने का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। इन फ्यूचर वो आपको नुकसान कराता हुआ नजर आ रहा है। तो इस महीने आप कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण खरीदारी करने का निर्णय ना लें जिसमें ज्यादा बड़ा फंड आपका लग सकता है। उस दृष्टि से ये महीना ठीक नहीं है। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 आपको काफी अकेलापन महसूस होगा, काफी लोनलीनेस महसूस होगा। इन दिनों में आपको गवर्नमेंट टैक्स से रिलेटेड भी कोई समस्या आ सकती है। इसमें आपको किसी चीज का सामना करना पड़ सकता है जहां आपने टैक्स नहीं भरा हो, पेनल्टी देनी पड़ी हो, या आपके ऊपर कोई भी ऐसा होता है ना कि ऐसा कोई काम जहां शॉर्टकट आप आजमाने की कोशिश कर रहे हो कि शॉर्टकट से पैसा आ जाएगा। सडनली इसी तरीके का कोई ऑफर आपके पास आ सकता है जहां आपको लगे कि हाँ ये छोटा सा ही काम है, हम कर लेंगे तो पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर वो सरकारी काम से रिलेटेड है तो उससे प्लीज बिल्कुल भी ना करें। आपको इसमें काफी दिक्कत हो सकती है। 15 मार्च के बाद सूर्य भी 12th हाउस में रहेंगे तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मानहानि हो सकती है, आप इस टाइप के कामों में, मामलों में फंस सकते हैं। कोर्ट कचहरी की लंबी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, मानसिक शांति जाती रहेगी, घर में आपस में मनमुटाव हो जाएगा, पैसों का भी नुकसान हो जाएगा, मान सम्मान का भी नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी शॉर्टकट पैसा कमाने के लिए इस अवधि में आपको जो है ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके फाइनेंस पे, आपके मान सम्मान पे बात आए। 25, 26, 27 आपके लिए ये 3 दिनों में कोई बड़ा फंड आपके हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छा मोटा अमाउंट, चाहे आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक कर आए, चाहे आपके शेयर मार्केट से आए, कहीं से भी, बट कोई बड़ा अच्छा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन
लग्नेश और धनेश आपके दोनों 12 में हैं। 12th हाउस जो है व्यय भाव, खर्च का, विदेश का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है। तो इधर से फंड आएगा और उधर से खर्चा हो जाएगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहें। गणेश जी की आराधना करते रहें, ओम गंग गणपते का जाप करते रहें, क्योंकि ये आपके बुद्धि स्थान में केतु महाराज बैठे हैं। अगर ग्रहों की स्थिति आपके इस महीने की देखी जाए तो 11th हाउस में आपके सूर्य, बुध, राहु ये सब बैठे हैं। 12th हाउस में मंगल बैठे हैं, शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं, शनि बैठे हैं। लेकिन 12th हाउस खर्च का भाव है, पैसा आएगा भी तो पैसा तुरंत चला भी जाएगा। 3rd हाउस में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। 11 मार्च के बाद आपको देवगुरु बृहस्पति की पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा, क्योंकि 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। लगभग 19 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर अच्छी कृपा बनी रहेगी। आप किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं फंसेंगे, लेकिन आपको ऐसे देवगुरु बृहस्पति निकाल लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा आपको, और उनका आशीर्वाद पाते रहने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना बहुत अनिवार्य है। ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहे, माथे पर केसर का तिलक लगाकर अवश्य जाएं। इस महीने में शेयर मार्केट से आप दूर रहें। स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी थोड़ा सा ये चैलेंजिंग टाइम रहने वाला है इस महीने में, क्योंकि ये बुद्धि स्थान में केतु है। केतु डिटैचमेंट कराता है, और बुद्धि में अगर केतु बैठ जाए तो आपकी एक कह सकते हैं कि बुद्धि खराब हो जाती है, आपके लिए निर्णय गलत हो जाते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इस महीने में। बाकी सारे दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक दिन ऐसे हैं जो जिसमें अगर नुकसान हो जाए तो काफी लंबा नुकसान हो सकता है। तो डेट वाइज जो मैंने बताया है आपको कैलेंडर पर उसको मार्क कर लेना चाहिए, और अपने पूरे महीने का शेड्यूल जो है आप अपने डेट वाइज उस हिसाब से प्लान करें, तो आपको काफी आसानी रहेगी। आगे 1 मार्च को और 16 मार्च को प्रदोष है। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको प्रदोष वाले दिन, वैसे तो एवरी मंडे जाएं, रोज जाएं, महादेव पर जलाभिषेक करें तो कृपा उनकी मिलती रहेगी आपको। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं तो 1 मार्च और 16 मार्च को तो जरूर जाएं। महादेव के ऊपर जल अर्पित करें, कच्चे तिल, काले तिल और कच्चा दूध अर्पित करें। अपराजिता के फूल भी अर्पित करते रहे महादेव को, उससे राहु और शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। 6 मार्च को और 21 मार्च को चतुर्थी है इस महीने में, तो गणेश जी का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस महीने में, क्योंकि लिए बुद्धि स्थान में केतु महाराज हैं। तो आपकी बुद्धि को ठीक रखने के लिए और आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत ना हो, इसके लिए आपको गणेश जी को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। गणपति सर्वशेष का पाठ करें या सुने। ओम गंग गणपते नमः की एक माला का जाप रोज करें। 3 मार्च को इस महीने में इस साल का दूसरा ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण में आपको जो है ये चंद्र ग्रहण आपका आपके 5th हाउस में ही हो रहा है। तो आपको बुद्धि के स्थान में, जैसे मैंने बोला, तो आपको इस चंद्र ग्रहण की अवधि में चावल का डोनेशन करना चाहिए, साथ में नारियल का डोनेशन करना चाहिए। चाहे तो आप पूरे, जैसे लास्ट मंथ मैंने बताया था, सभी अनाज का कर सकते हैं, लेकिन कम से कम चावल और नारियल, इन 2 चीजों का तो आप दान कर ही दें। रात को 8 बजे की बात कर दें, किसी नीडी व्यक्ति को दे दें। नहीं, कोई नहीं मिलता है तो मंदिर में रख के आ जाएं, और रात को नहीं कर सकते हैं तो दूसरे दिन 4 तारीख को अर्ली मॉर्निंग आपको ये मंदिर में रख के आ जाना है। 4 तारीख को होली है इस महीने में, तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, धूलिवंदन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में चैत्री नवरात्रि भी पड़ रही हैं 19 मार्च से 27 मार्च तक, तो आपको चैत्री नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्र में जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा, मेष राशि वालों के लिए, कि सभी 9 ग्रहों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। नहीं भी रख सकते हैं तो कन्या भोज आपको अवश्य कराना चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर खीर, पूड़ी, चने का भोग उन्हें अर्पित करें, यथासंभव उन्हें कुछ भेंट स्वरूप करें, तो आपके लिए सभी 9 ग्रहों की पूरी कृपा मिलती रहेगी। 26 मार्च को रामनवमी है, तो रामनवमी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
ये पूरा मैंने जो बताया है आपको अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। और इसको कैलेंडर पर डेट वाइज मार्क कर लें, अपने डेली रूटीन में इसको देखकर निकलें तो आपको काफी इससे फायदा मिलेगा। जिस जिस डेट पर जो सावधानी बताई है वो सावधानी अवश्य बरतें। पूरे महीने में आपको ओम गणपते का जाप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है या सुनना है, और ओम विष्णुवे नमः का जाप करें, माथे पर केसर का तिलक धारण करें, जिससे कि पूरे महीना आपका सुखद तरीके से चलता रहे। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करें, हमारा उत्साह बढ़ेगा। कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके बताइए। और अगर पेड कंसल्टेंसी, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ऊपर दिया मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ऊपर आपको आगे की फॉर्मेलिटी बता दी जाएगी। तो आप वहां पर भी अगर चाहते हैं कि कुंडली का विश्लेषण करवाना तो वहां जरूर आप एक बार विजिट करें। धन्यवाद।